2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए 4 स्तंभों गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर सरकार का फोकस है। यही वजह है कि देश में आम चुनाव से पहले देश के भविष्य और विकास की गारंटी का बजट मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया, साथ ही वित्त मंत्री ने सरकार के पिछले 10 सालों में किए कामकाज का ब्यौरा पेश किया और उपलब्धियां गिनाई। बजट में उपलब्धियों से लेकर विकसित भारत तक का रोड मैप स्पष्ट नजर आता है। वित्त मंत्री ने पूरी उम्मीद जताई कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप जनता के सामने पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट भविष्य और विकास की गारंटी का बजट है। बजट चारों स्तंभों को सशक्त करेगा। पीएम ने कहा कि ये बजट देश के नवनिर्माण का बजट है। युवा, गरीब, महिला, किसान को सशक्त करेगा और भारत के युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उपलब्धियों से विकसित भारत तक का रोड मैप, देश के भविष्य और विकास की गारंटी का बजट, 4 स्तंभों को सशक्त करेगा अंतरिम बजट, युवा, गरीब, किसान, महिलाओं के लिए अंतरिम बजट, 2047 तक देश को विकसित बनाने पर फोकस। आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया। बजट में बड़े ऐलानों की उम्मीद कम थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिलाओं, करदाताओं और मध्यम वर्ग को बजट में बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया और कहा कि ये विकसित भारत के 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करेगा। पीएम ने कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। इसमें निरंतरता का विश्वास है। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बीते 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकसित भारत के लिए सरकार का रोड मैप भी बताया। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने तरक्की की है। जब वे प्रधानमंत्री बने तब कई चुनौतियां मौजूद थी। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों का सामना किया। इसके नतीजतन हमारे युवा देश के पास अब बड़ी आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। Over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas
to women and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। हमने असमानता दूर करने का प्रयास किया है ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यही 4 जातियां हैं जिन पर हमारा फोकस है। उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण। हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसर और क्षमता विकास पर केंद्रित रहेगी। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये स्वर्णिम दौर है। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी
बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। अंतरिम बजट के बाद अब सरकार का फोकस देश को विकसित बनाना है। अगले चुनाव 2047 में एनडीए सरकार की वापसी पर भरोसा जताते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि जब इस साल जुलाई में एनडीए की सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा तो सरकार तक विकसित भारत के 2047 लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, इसका विस्तृत रोड मैप भी उस बजट में जनता के सामने रखेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।